आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता के खास हो गए हैं सौरभ गांगुली? क्यों बार बार ममता दादा के पक्ष में बयान दे रही हैं? बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद क्या होगा सौरभ गांगुली का अगला दांव? क्यों जरूरी हुए टीएमसी के लिए दादा? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। सौरभ गांगुली का बीसीसीआई का कार्यकाल खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें सांसद बनाने की तैयारी में है। साथ ही गांगुली को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद पर जीत दिलाने में टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया था। मकसद यही है कि किसी भी तरह गांगुली टीएमसी में शामिल हो जाए। ऐसा होता है तो 3 मंत्रियों के जाने का दबाव झेल रही ममता को एक नया चेहरा और पार्टी को एक नया आइकॉन मिल सकता है। बंगाल में टीएमसी फिलहाल भारी मुश्किलों का सामना कर रही है। उसके 2 मंत्री सुब्रत मुखर्जी और साधन पांडे की मृत्यु हो चुकी है। वहीं पार्टी में नंबर 3 की पोजीशन पर रहे पार्थ चटर्जी करप्शन के आरोप में जेल में हैं। टीएमसी के 19 नेता मंत्रियों के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला कोर्ट में चल रहा है। ममता के भाइयों पर भी अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगे हैं और मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। आरोप से घिरे टीएमसी को ऐसे आइकॉन की जरूरत है जो उसे चुनाव में फायदा पहुंचा सके। इसके लिए सौरभ गांगुली सबसे मुफीद हैं। जवाहर सरकार की विदाई और गांगुली की ओपनिंग। टीएमसी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि गांगुली को जवाहर सरकार की जगह राज्यसभा भेजने की पेशकश की जा सकती है, क्योंकि जवाहर सरकार के रवैये से ममता खुश नहीं है। इसी साल 31 अगस्त को एक बंगाली टीवी चैनल पर दिखाए इंटरव्यू में उन्होंने टीएमसी लीडरशिप की ही आलोचना कर ममता ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन टीएमसी के सीनियर लीडर सौगत राय ने कहा कि वह मतलबी हैं जो सिर्फ अपने फायदे को सोचते हैं। टीएमसी के ही सीनियर लीडर सुखेंदु शेखर राय ने उन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बातें न करने की सलाह दी। सांसदी का ऑफर बंगाल क्रिकेट प्रेसिडेंट के लिए लॉबिंग। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट अभी जगमोहन डालमिया के बेटे अभिषेक डालमिया हैं। शनिवार को जब गांगुली ने यानी क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की घोषणा की, तब अभिषेक ने उनका सपोर्ट करने की बात कही। सौरभ के पैनल 20 अक्टूबर तक पूरा हो सकता है। वह 22 अक्टूबर को नॉमिनेशन कर सकते हैं। कैब इलेक्शन 31 अक्टूबर को शेड्यूल है। सौरभ 2016 से 2019 के बीच भी कैब के प्रेसिडेंट रहे हैं। कुछ महीनों पहले तक उनका बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनना तय था। तब उनके बड़े भाई स्नेहशीष गंगोली प्रेसिडेंट पद पर चुनाव लड़ने वाले थे। हालांकि सौरभ का नाम आने पर अब वे पीछे हट चुके हैं। यहाँ सौरभ का मुकाबला विश्वरूप के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छी पकड़ है। टीएमसी में शामिल होना क्यों है मुश्किल? रविंद्र भारतीय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक डॉक्टर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं सौरभ गांगुली के टीएमसी में शामिल होने के कोई चांस नहीं है, लेकिन यदि वह शामिल हो जाते हैं तो टीएमसी को बड़ा फायदा मिलना तय है, क्योंकि वह बंगाल में आइकॉन है। बीजेपी के करीब होने के बावजूद भी सौरभ गांगुली ने कभी भी टीएमसी से रिश्ता नहीं बिगाड़े। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सौरभ को पार्टी में शामिल करने की तमाम कोशिश की। जनवरी 2021 में जब गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें फोन कर हालचाल जानते थे। बंगाल बीजेपी के लोकल नेता तो यह तक कह रहे थे कि पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया है। हालांकि सौरभ हमेशा बीजेपी से दूरी बनाते ही नजर आए। चुनाव के पहले टीएमसी ने भी उन्हें पार्टी में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन दादा ने उनसे भी दूरी बनाई रखी। टीएमसी के सौरभ गांगुली को सांसद बनाने की चर्चाओं पर बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता शामिल भट्टाचार्य कहते हैं, ममता बनर्जी अगर गांगुली से इतना ही प्यार करती हैं तो उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाया। शमिक ने यह भी कहा कि सौरभ गांगुली के बारे में हम कोई डिबेट नहीं करना चाहते। बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। सौरभ गांगुली लेफ्ट के भी करीबी रहे हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के काफी करीब हैं। सिलीगुड़ी के पूर्व मेयर और सीपीआई नेता अशोक भट्टाचार्य ने उनके फैमिली रिलेशन हैं। लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौर में साल 2000 में राज्य सरकार ने सौरभ को कोलकाता के पॉश इलाके सॉल्ट लेक में 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन गिफ्ट की थी। सौरभ ने इंटरनेशनल स्टेडियम
का स्कूल बनाने की मंशा जताई थी। इसके बाद उन्हें ये ज़मीन दी गई। हालांकि एक एनजीओ ने इसके खिलाफ याचिका लगा दी थी और 2011 में सौरभ को ज़मीन लौटानी पड़ी। इसके बाद ममता की टीएमसी ने सौरभ के इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें 27 सितंबर 2013 को न्यू टाउन में ज़मीन दी है। कानूनी अड़चनें आने के बाद सौरभ ने अगस्त 2020 में यह ज़मीन भी राज्य सरकार को लौटा दी। टीएमसी सरकार ने उन्हें 2013 में बंग भूषण अवार्ड से नवाजा। इससे पहले ही गांगुली को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। ममता बोली, सौरभ को गलत तरीके से हटाया गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सौरभ गांगुली किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है। वह बीसीसीआई अध्यक्ष थे, उन्हें गलत तरीके से बाहर निकाला गया। मुआवजे के तौर पर केंद्र सरकार को उन्हें आईसीसी चुनाव के लिए नॉमिनेटेड करना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें नज़र टुडे पे।